तो सबसे पहले देखो हम लोग पढ़ते हैं व्रण का निरुक्ति के बारे में, इटियोलॉजी। तो व्रण कहाँ से आया है, ये इटियोलॉजी याद करना पड़ेगा। दैट इज व्रण गात्र विचूर्ण्य, व्रण इति इति व्रण। तो व्रण क्या होता है, व्रण गात्र विचूर्ण्य व्रण इति व्रण। सुश्रुत चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 1 का बहुत सारा रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें उसका इटियोलॉजी बताया है, निरुक्ति बताया है कि व्रण, ये याद करना है निरुक्ति, व्रण गात्र विचूर्ण्य, यानी अगर गात्र यानी बॉडी में अगर मान लो कोई टेयर हो जाता है, कोई स्प्लिटिंग हो जाता है, वहां पे क्या होता है, व्रण का उत्पत्ति होता है। ओके, तो उसी को ही व्रण बताया है। तो आचार्य डल्हन ने क्या बोला है, व्रण आर कॉजिंग डिस्कलरेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्रण। तो व्रण को क्या बताया है, गात्र का विचूर्ण बताया है। तो इट मींस द व्रण मींस स्प्लिटिंग और टियरिंग ऑफ द बॉडी। when there is a tearing of the body or splitting of the body, then there is a formation of व्रण। that is why व्रण गात्र विचूर्ण व्रण इति इति व्रण, तो उसी को ही व्रण बताया। It means they cause anything that causing discontinuity of the skin। कोई भी मान लो एक स्किन है, उसका कोई डिसकंटिन्यूएशन हो जा रहा है, स्किन है उसका कोई यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन हो जा रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्रण हो गया, स्प्लिटिंग और टेयरिंग ऑफ द बॉडी, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा व्रण का उत्पत्ति होता है। उसी को बोला है व्रण गात्र विचूर्ण व्रण इति व्रण। ओके, अगर मान लो व्रण का डेफिनेशन पूछते हैं, ये 5 मार्क्स तक पूछ लेते हैं, कभी एक बार वाइवा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि वो डेफिनेशन बताओ व्रण का। तो डेफिनेशन होता है ये, व्रीणति यस्मात् रूढपि व्रण वस्तु न नश्यति, आदे धारा तस्मात् व्रण इत्युच्यते बुधे। तो ये सूत्र स्थान 21 नंबर चैप्टर का रेफरेंस है। ओके, तो उसका डेफिनेशन क्या है, ये याद रखना है डेफिनेशन। व्रीणोति यस्मात् रूढपि व्रण वस्तु न नश्यति, आदे धारा तस्मात् व्रण इत्युच्यते बुधे। तो इसका मतलब क्या है कि व्रण किसको बोलते हैं, कि क्या होता है कि मान लो कोई भी बॉडी में गैप्सिस से अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है, वो आस्ते आस्ते क्या होगा, पेशेंट को आस्ते आस्ते क्या होगा, वो हील होगा। बाद में क्या होगा, वो अल्सर हील होकर के स्कार फॉर्मेशन करेगा। और ये जो स्कार फॉर्मेशन होता है ना, ये पेशेंट का टिल डेथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट नेवर लीव्स द बॉडी टिल द पेशेंट डेथ। तो ये जो स्कार रहता है तब तक रहेगा जब तक पेशेंट जिंदा रहता है। ओके, तो वही बताया, व्रीणोति यस्मात् रूढपि व्रण वस्तु न नश्यति, यानी जो व्रण वस्तु यानी जो व्रण का जो साइट है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग बोला है, व्रणोति यस्मात् रूढपि, यानी देयर इज एन इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग व्हिच रिजल्ट इन एब्सेस फॉर्मेशन। और जो अल्सर होगा वो कभी भी पेशेंट के बॉडी से नहीं जाता तब तक पेशेंट का मृत्यु तब तक ना हो जाए, तब तक पेशेंट में जो व्रण का जो स्कार मार्क है तब तक वो रहेगा। आधे धारणा मतलब आधे धारणा तब तक रहेगा, तब तक धारण किया हुआ रहेगा जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा। ओके, दिस मींस द अल्सर हील्स बाय, कैसे हील करता है, बाय इट्स फॉर्मेशन ऑफ स्कार फॉर्मेशन टिश्यू व्हिच नेवर लीव्स द बॉडी। तो उसी को ही व्रण बताया। तो श्लोक क्या है, व्रणोति यस्मात् रूढपि व्रण वस्तु मींस व्रण का जो साइट है जहाँ पे बन रहा है, डेवलप हो रहा है, कभी वो भी नष्ट नहीं होता। व्रण वस्तु ना नश्यति, आधे धारा तस्मात्, वो क्या करता है, जो स्कार मार्क है वो देह में धारण करता है, ठीक है। व्रण इत्युच्यते बुधे। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ व्रण। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ व्रण। व्रण का क्लासिफिकेशन एज अ शॉर्ट टर्म 5 मार्क्स अगर पूछ लिया तो उसमें क्या क्या आंसर लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ व्रण, तो उसमें देखो क्या क्लासिफिकेशन है, हम लोग 4 तरीके से मेनली क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है डिपेंडिंग अपॉन कारण भेद से, डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी। तो एक होता है डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी से हम लोग नंबर 1 निज व्रण बोलते हैं एंड नंबर 2 आगंतुज व्रण। निज व्रण मींस क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि जो निज व्रण होता है वो बॉडी के इटसेल्फ, बॉडी के खुद से ही होता है, डेवलप होता है, आइदर ड्यू टू दोषिक इम्बैलेंस, वात पित्त कफ। ओके, आगंतुज व्रण क्या होता है, ड्यू टू सम फॉरेन बॉडी। आगंतु मींस फॉरेन बॉडी, ड्यू टू फॉरेन बॉडी। मान लो अगर कोई किसी चोट लग गया हो, बाइट लग गया हो, ओके, या किसी फॉरेन बॉडी से लग गया हो, या फिर इंजरी हो गया हो, ठीक है, नेल से अगर बाइट हो गया, टीथ से बाइट हो गया हो, या फिर सर्प का दंश हो गया हो, ओके, ब्लोइंग, बाइंडिंग, और फायर से कभी इंजरी हो गया हो, वेपन से इंजरी हो गया हो, वो होता है आगंतुज व्रण का कारण। तो देखो ये जो फॉरेन बॉडी, ड्यू टू सम फॉरेन बॉडी, these wounds are caused due to some foreign body, उसको लोग आगंतुज व्रण बोलते हैं। और निज व्रण किसको बोलते हैं, ड्यू टू विशेषण ऑफ वात पित्त कफ एंड शोणित, रक्त दोष, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने रक्त को भी दोष माना है। तो अगर ये निज कारण से, निज दोष के कारण अगर ये विशेषण होता है जिसकी वजह से व्रण का उत्पत्ति होता है, और ये कहाँ आश्रय करता है, ये आश्रय इन बाह्य मार्ग, मतलब बाहर के लेयर में, बाहर मार्ग में ये आश्रित करता है, एंड इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ निज व्रण। ओके, तो ये हम लोग देख लिया कि निज व्रण क्या होता है, आगंतुज व्रण क्या होता है, ये हम लोग ने देख लिया।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आते हैं अबाउट 15 टाइप्स ऑफ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। 15 टाइप्स ऑफ सुश्रुत ने अकॉर्डिंग बताया है, अकॉर्डिंग टू दोस। तो अकॉर्डिंग टू दोस अगर क्वेश्चन पूछते हैं कोई, अकॉर्डिंग टू दोस व्रण कितने होते हैं, तो बताना है। टोटल आचार्य सुश्रुत ने 15 टाइप्स ऑफ व्रण का अकॉर्डिंग टू दोष के अकॉर्डिंगली भैया आचार्य ऐसे सुश्रुत ने स्पेसिफिक 15 करके टाइप्स। क्वेश्चन आता है क्या अकॉर्डिंग टू दम दोष लिखने के लिए? ऐसे स्पेसिफिक नहीं आएगा, आएगा क्लासिफिकेशन लिखने को। ओके, अगर वाइवा में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दोष आचार्य सुश्रुत ने कितने टाइप्स ऑफ व्रण के बारे में बताया है, तो देयर आर 15 टाइप्स ऑफ व्रण अकॉर्डिंग 15 टाइप्स ऑफ व्रण अकॉर्डिंग टू दोष जो सुश्रुत जी ने बताया है। एक एक्स्ट्रा बताया है शुद्ध व्रण, जो कि नंबर 16 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो 15 ही बताना है, बट लास्ट में एक शुद्ध व्रण, ये 16 नंबर होता है। शुद्ध व्रण का मतलब होता है क्लियर अमाउंट, क्लियर आंसर, तो वो शुद्ध व्रण भी इसमें इंक्लूड है। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो 15 ही बताना है। जस्ट एक ये बताना है कि 15 + 1 एक 16 में एक और एक ऐड है, जिसको शुद्ध व्रण इसमें ऐड किया हुआ है। ओके, और आचार्य चरक जी ने कितना बोला है, 20 टाइप्स बताया। तो नॉर्मली हमको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ठीक है। तो सुश्रुत का ही याद रखना, बट चरक का भी अगर याद रखना हो तो चरक जी ने 20 टाइप्स बताया है अकॉर्डिंग टू दोस्त। तो ये दोस्त कैसे फ्रेम हुआ देखो। भैया एक ही याद हो जाए वही बहुत है, दो दो कहाँ से याद होगा? हाँ, मैं बताने के लिए वो बता दिया, ठीक है। तो अगर 15 टाइप से याद रखना है तो याद रखो। ओके, तो वात, पित्त, कफ और रक्त, तो ये 4 दोष हम लोग ने माना है। ओके, अब देखो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये जो 15 टाइप्स है ये फ्रेम किया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग पहले एक दोष से एक दोष से पहले हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन पोर्ट्रे किए हैं। तो पहले वात, पित्त, कफ वात, पित्त, कफ एंड रक्त, ये मिलके 4 हो जाते हैं। देन अब दो को कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वात, पित्त, पित्त, कफ, फिर कफ, रक्त, ऐसे करके दो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वात, पित्त, कफ, फिर पित्त, कफ, रक्त, फिर तुम्हारा हो गया वात, कफ, रक्त। तो ऐसे करके 3 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, एक 4 कॉम्बिनेशन, एक सन्निपात जो चारों मिल करके बनता है। ओके, तो ऐसे करके टोटल 15 हो जाता है, एंड लास्ट में नंबर 16 इज द शुद्ध व्रण। ओके, तो ये हम लोग ने देखा 15 टाइप्स ऑफ सुश्रुत अकॉर्डिंग टू दोष कैसे क्लासिफाई किए हैं आचार्य सुश्रुत ने। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं साध्यता, साध्य साध्यता के बारे में। ठीक है, साध्य साध्यता के अकॉर्डिंगली व्रण जो होते हैं वो पहले 2 में डिवाइड होते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग फिर 2 जो डिवाइड होते हैं वो फर्दर क्लास में होते हैं 4। तो जैसे साध्य साध्यता हम लोग जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली, वो उसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया हुआ है। एक होता है साध्य और एक होता है असाध्य व्रण। तो साध्य व्रण में क्या आएगा, साध्य व्रण में कृत साध्य आता है, और एक आता है, सॉरी, पहले आता है साध्य और असाध्य। ठीक है, तो इसके बाद आता है, देखो साध्य साध्य में एक आता है सुख साध्य और एक आता है कृत साध्य। एक आता है सुख साध्य और एक कृत साध्य। सुख साध्य मीन्स जो इजिली हील हो जाए, इजिली ठीक हो जाए। कृत साध्य मीन्स जो होता है, कृत साध्य थोड़ा डिफिकल्ट होता है ठीक होने में, बट ठीक हो जाता है। याप पे होता है इट नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, याप पे अगर छोड़ देंगे तो वो असाध्य हो जाए। एंड असाध्य के अंदर और एक आता है, दैट इज असाध्य खुद। तो हमने क्या देखा, साध्य और असाध्य 2 क्लासिफिकेशन है। इसका फिर सब टाइप्स है। साध्य का क्या है, सुख साध्य और कृत साध्य। असाध्य का फिर से क्या क्लासिफाई है, याप पे और असाध्य। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्नोसिस, साध्य साध्यता के अकॉर्डिंगली व्रण जो होता है कैसे क्लासिफाई का, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 4, व्रण के अकॉर्डिंगली हीलिंग डिपेंडिंग अपॉन हीलिंग स्टेज। जैसे मैंने बोला व्रण कैसे हील करता है, उसके अकॉर्डिंगली ये क्लासिफाई किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट नोट आता ही आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन हीलिंग, और ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है अकॉर्डिंगली कि वोंड हीलिंग, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ वोंड हीलिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो क्या लिखना है, उसको देखो 4 क्लासिफाई किया हुआ है, शुद्ध व्रण, दुष्ट व्रण, रोहित व्रण और रूढ़ व्रण। क्या क्या है, शुद्ध व्रण, दुष्ट व्रण, रोहित व्रण और रूढ़ व्रण। तो ये क्या होता है, ये हम लोग चलो देखते हैं कि शुद्ध व्रण किसको हम लोग बोलते हैं। शुद्ध व्रण हम लोग जब बोलते हैं जब क्लियर वोंड हो, ओके, तब हम लोग बोलते हैं शुद्ध व्रण। देखो स्टेजेस ऑफ व्रण अगर क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेजेस ऑफ व्रण, तो ये क्या होता है, शुद्ध व्रण, दुष्ट व्रण अवस्था, रोपण अवस्था एंड रूढ़ अवस्था। ठीक है, रोपण अवस्था को ही हम लोग रूह्य अवस्था भी बोलते हैं, रूह्य व्रण भी बोलते हैं।
दोनों नाम एक ही है, याद रखना। तो पहले देख लो मॉडर्न से किससे कोरिलेट करते हैं। जो शुद्ध व्रण अवस्था होता है वो होता है क्लीन एंड हीलिंग स्टेज, तो हम लोग शुद्ध बोलते हैं। शुद्ध मीन्स प्योर या क्लीन या हीलिंग स्टेज। दुष्ट व्रण अवस्था किसको बोलते हैं, जब विशिएटेड हो जाए या सेप्टिक स्टेज हो जाए व्रण का, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं दुष्ट व्रण अवस्था। तो कोई भी एक व्रण का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, पहले वो सेप्टिक होता है, उसके बाद क्या होता है आस्ते आस्ते वो हील करता है, फिर परमानेंट वो हील हो जाता है, ठीक है, और फिर वो क्लीन या हील स्टेज में डेवलप हो जाता है। तो स्टेजेस का अगर मान लो आता है तो तुम लोग को इसी सीक्वेंस में ही लिखना है, ठीक है। मान लो ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो है वो सीक्वेंस ऊपर नीचे दिया हुआ है, बट अगर स्टेजेस ऑफ व्रण पूछता है वो इसी स्टेज में लिखना है, शुद्ध व्रण, दुष्ट व्रण, रोपण अवस्था और रूढ़ अवस्था। रोपण अवस्था को ही हम लोग रूह्य अवस्था भी बोलते हैं। तो शुद्ध व्रण देखो क्या है, क्लीन एंड हीलिंग स्टेज को हम लोग बोलते हैं। दुष्ट व्रण अवस्था को विशिएटेड या सेप्टिक स्टेज बोलते हैं। रोपण अवस्था या रूह्य अवस्था को हम लोग हीलिंग स्टेज बोलते हैं, यानी जो व्रण है वो हील हो रहा है। एंड रूढ़ अवस्था को बोलते हैं जब व्रण ऑलरेडी हील हो चुका है, उसको बोलते हैं रूढ़ अवस्था, ठीक है। नॉर्मली जो स्टेज होता है नंबर 1 स्टेज जो होता है वो शुद्ध व्रण अवस्था होता है, यानी क्लीन एंड हीलिंग स्टेज होता है। श्लोक अगर याद कर पाते हो तो अच्छा है, ये श्लोक याद करना मस्त है, अगर कर लेते हो तो अच्छा बात है। ये चारों स्टेज का श्लोक, ये वाला अगर मान लो दुष्ट व्रण का श्लोक याद नहीं भी हो रहा है तो टर्म याद कर लो। बाकी का ये जो 3 स्टेज है, शुद्ध व्रण, रोपण अवस्था और रूढ़ अवस्था का श्लोक मस्ट है, याद रखना है। तो देखो शुद्ध व्रण अवस्था का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें व्रण का, त्रिभी दोष आक्रांत श्यावोष्टो पीडिका सम अवेदना निराश्राप व्रण शुद्ध इत्य उच्यते। तो इसमें देखो क्या होता है, त्रिभी दोष आक्रांत, तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिभी दोष आक्रांत मतलब इसमें क्या होता है ना, ये शुद्ध व्रण अवस्था में जो त्रिदोष होता है वात पित्त कफ, ये वोंड अवस्था में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है, क्योंकि ये शुद्ध व्रण अवस्था है। एक सेकंड, लोग तो शौक से जाता है कैंडल लाइट उठाओ। देखो स्टेजेस ऑफ व्रण में हम लोग आते हैं, शुद्ध व्रण देखते हैं हम लोग। शुद्ध व्रण क्या होता है, त्रिभी दोष आक्रांत श्यावोष्ट पीडिका सम अवेदना निराश्रा व्रण शुद्ध ई उच्यते। तो जो ऐसा व्रण जिसमें त्रिदोष आक्रांत नहीं है, जिसमें त्रिदोष इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग शुद्ध व्रण बोलेंगे। तो ये ऑब्वियस सा बात है कि जिसमें ये शुद्ध व्रण है, ये क्लीन वोंड है, तो इसमें त्रिदोष नहीं रहेंगे, ओके। फिर उसमें क्या बोला, श्याव ओष्ट, यानी जो एजेस होगा व्रण का, मान लो व्रण है ये, इसका जो एजेस होगा वो कैसा होगा, वो श्याव कलर का होगा, यानी थोड़ा ब्लूइश नेचर होगा। पीडिका सम, पीडिका सम मतलब होता है, हम लोग मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। कोई भी एक व्रण होता है जब वो हील करता है, वो ग्रैनुलेशन टिश्यू के जरिए वो हील आस्ते आस्ते होता है। तो पीडिका सम मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, देयर इज एन इवन ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। अवेदना, यहाँ पे कोई भी वेदना नहीं होगा क्योंकि ये शुद्ध व्रण अवस्था है। निरस्राव, वहां पे कोई भी स्राव नहीं होगा, ओके। व्रण शुद्ध ई उच्यते। तो ये क्या होता है, शुद्ध व्रण का स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड में आते हैं, रोपण अवस्था। रोपण अवस्था मींस ये अब क्या हो रहा है, जो व्रण है वो अब हीलिंग स्टेज है, प्रॉपर्ली पूरा हील नहीं हुआ है बट ये हीलिंग के स्टेज में है। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है दैट इज कपोत वर्ण प्रतिमा। कपोत वर्ण प्रतिमा मींस, कपोत मींस कबूतर, कबूतर के कलर का देखने जैसा होता है। ये रोपण अवस्था का जो व्रण होगा वो देखने के जैसा होता है। द बोन विच हैज द कलर ऑफ द पिजन, उसको कपोत वर्ण प्रतिमा बोलते हैं। तो इसकी तरह देखने में जो व्रण होगा वो जब ऐसा कलर देखने को मिलेगा तब हम लोग क्या समझेंगे, कौन सा स्टेज है, ये रोपण अवस्था स्टेज है व्रण का। यशांत क्लेद वर्जिता, क्लेद वर्जिता मींस इट इज डिवॉइड ऑफ एनी मॉइस्चर। तो व्रण जब होगा ये हीलिंग स्टेज में, रोपण अवस्था में, इसमें क्लेद प्रेजेंट नहीं होगा। स्थिर पिटिकावांतो, स्थिर चिप पिटिकावांतो। पिटिकावांतो मींस, पिटिका का मतलब ही यहाँ पे है ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोला है कि जब ये व्रण जो हील होगा वो पिटिका के समान, यानी ग्रैनुलेशन टिश्यू के समान वो क्या होगा, हील होगा, और उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फ्लेकी स्केल्स वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। पिटिका का मतलब होता है जो फ्लेक्स, डेली फ्लेक्स, मतलब जो स्केल फॉर्मेशन हो जाता है जब व्रण का। जब देखते हो ना, जब कोई भी वॉन्ड होता है उसमें आस्ते क्या होता है, वहां पे एक स्केलिंग तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, वो तब समझ आता है कि हाँ जो वॉन्ड है, अल्सर है, वो आस्ते आस्ते हील हो रहा है। तो वो स्टेज में क्या होगा, पिटिका के समान देखने का होगा,
ठीक है। रोहित तमाशिते तमादिशे, तो इसका मतलब होता है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रोपण अवस्था में देखने को मिलेगा। तो शुद्ध वर्ण में हम लोग ने देखा कि इसमें अवेदना निराश्राव होगा, पीटिका सम होगा, श्याव ओष्ठ होगा उसमें, और यहाँ पे क्या होगा, कपोत वर्ण के समय प्रतिमा दिखने जैसा होगा, क्लेद वर्जित होगा। ठीक है। अब आते हैं रूढ़ अवस्था में। नंबर थर्ड स्टेज इज रूढ़ अवस्था या हील स्टेज में आते हैं। तो इस स्टेज में क्या होगा कि जो व्रण है, अल्सर है, वो प्रॉपर्ली हील हो चुका है। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, रूढ़ वर्तमान अग्रंथि अशून्य अरुजा। यहाँ पे संधि विच्छेद है, ये क्या होता है, अग्रंथि अशून्य अरुजा। अग्रंथि मीन्स वहां पे कोई भी ग्रंथि यानी कोई भी मतलब स्वेलिंग नहीं होगा। अशून्य अरुजा, कोई भी पेन डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है। त्वक सवर्ण समतल सम्यक रूढ़ विनिर्दिशे, त्वक के समान, त्वक जैसा होता है, मान लो ये स्किन है। अब जब व्रण फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उन्नत हो जाता है, थोड़ा सा उड़ जाता है, बट जब हील हो जाएगा ये त्वक के समान हो जाएगा। ठीक है। जब हील हो जाएगा ये त्वक के समान हो जाएगा, इसलिए बोला है त्वक सवर्ण, मतलब त्वक के कलर का हो जाएगा, स्किन के कलर का हो जाएगा आस्ते आस्ते। ठीक है। समतल सम्यक रूढ़ विनिर्दिशे, तो इसमें बताया देखो, स्वेलिंग और पेन इसमें नहीं होगा। कलर क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ द स्किन, त्वक के समान कलर होगा। हम ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से हम आएंगे तो ये मालूम त्वक के समान कलर हो जाएगा। ओके। समतल होगा, सम्यक रूढ़ विनिर्दिशे, तो ये होता है रूढ़ अवस्था हील स्टेज का लक्षण। ओके। नेक्स्ट आते हैं दुष्ट व्रण। जो हमारा दुष्ट व्रण रह गया है उसके बारे में देखते हैं कि सेप्टिक स्टेज, इनिशिएटेड स्टेज ऑफ व्रण। तो इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, तो ये इस स्टेज में क्या होता है, दुष्ट व्रण मींस विशिएटेड स्टेज, सेप्टिक स्टेज। तो इस स्टेज में देखो जो व्रण होगा वो आइदर थोड़ा उठा हुआ आएगा, या फिर थोड़ा नैरो होगा या वाइड होगा। ठीक है। वो थोड़ा हार्ड कठिन भी हो सकता है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो सकता है, तो कभी कभार थोड़ा एलिवेट हो सकता है या डिप्रेस भी हो सकता है। ठीक है। कभी कभार वो थोड़ा ब्लैकिश या कृष्ण रक्तपीत के समान कलर हो सकता है, या फिर थोड़ा वो जो वर्ण होगा वो शुक्ल के समान वर्ण हो सकता है, या फिर व्हाइट कलर का हो सकता है। ठीक है। और वो कभी कभार उसमें क्या पूती या पुय के समान श्राप देखने को मिल सकता है। कभी कभार क्या होगा, उस जो दुष्ट व्रण है उसमें कभी कभार सड़ा हुआ मांस के तरह गंध स्मेल आ सकता है, वो जगह रेड हो सकता है, इची भी हो सकता है, पस भी फॉर्मेशन हो सकता है उसमें। ओके। तो ये सारे जितने सारे फीचर्स होता है वो सब दुष्ट व्रण में होता है। जितने सारे खराब फीचर होता है वो सारे दुष्ट व्रण का फीचर होता है। ओके। तो देखो इसमें लिखा है अति समृद्धो व अति विवृतो। अति कठिन भी हो सकता है, अति मृदु भी हो सकता है, उन्नत भी हो सकता है अति, या फिर अवसन्न, अति शीत भी हो सकता है, अति उष्ण भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है यानी काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, रक्त के समान भी हो सकता है, या फिर शुक्ल यानी श्वेत समान भी हो सकता है। ओके। पूतिपू यानी जिसमें श्राव हो, ठीक है, जिसमें पूती हो, पस हो, उसके तरह भी हो सकता है। मांस शिरा स्नायु प्रवृत्ति भी पूर्ण, यानी बहुत सारा क्या हो सकता है उसमें, मांस के समान सड़ा हुआ। ठीक है। स्लो या फ्लेश जो मांस सड़ जाता है उसके तरह गंध जो आता है, स्मेल आता है, वो उसके तरह दुष्ट व्रण जब होगा तो उसके तरह स्मेल आएगा, सड़े हुए मांस की तरह स्मेल आएगा। ओके। कुछ उसका जो इररेगुलर क्या होगा, शेप का होगा। ठीक है। दाह होगा, पाक होगा, कंडू होगा, शोफ होगा, पीडिका होगा। तो ये सारे जितने सारे फीचर्स है वो होता है दुष्ट व्रण का स्टेज। ओके। ये हम लोग देख लिए स्टेजेस ऑफ व्रण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक में कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस है। हम लोगों ने डिस्कस किया उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। एक पॉइंट इससे पीछे रह गया है कि साध्य साध्यता के अकॉर्डिंगली उसका क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेगा, वो हम लोग देख लेते हैं कि शुक्र साध्य में क्या होगा। कि इसमें इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस क्लासिफिकेशन है इसका इंपॉर्टेंट है। बस एक बार क्लिनिकल फीचर्स रीड कर लेने यहाँ से, शुक्र साध्य हम लोग कब बोलेंगे, कृत साध्य कब बोलेंगे, ओके, याप पे कब बोलते हैं, असाध्य व्रण कब बोलेंगे। असाध्य व्रण क्या होता है, ऑपोजिट टू सुख साध्य। सुख साध्य का जो फीचर्स रहेगा उसका ऑपोजिट जो फीचर्स रहेगा वो होता है असाध्य व्रण का लक्षण। तो सुख साध्य में देखो जैसे क्या होगा, जो वोंड होगा पर्सन में, ठीक है, वोंड इन पर्सन्स हु आर योर स्ट्रांग विलियंट या स्ट्रांग माइंड, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल आर इजीली क्यूरेबल। जो सारे व्यक्ति जिनमें मानसिक मतलब मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो, जो स्वात्विक नेचर का हो, ओके, जो पर्सन यंग हो, ठीक है, वो सारे पेशेंट में क्या होगा, इजीली क्यूरेबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग सुख साध्य व्रण बोलेंगे। कृत साध्य व्रण कब बोलेंगे हम लोग, कृत साध्य व्रण अगर मान लो जो व्रण है वो
आंख में, ठीक है, स्रोत मान लो आंख में, अपांग प्रदेश में, नाभि में, जठर या सेवनी प्रदेश में, नितंब में, पार्श्व में, कुक्षी में, कक्षा में, स्तन में, संधि में, भग में, अगर यहाँ पे अगर व्रण डेवलप हो जाता है तो वो कृत साध्य होगा। ओके, देन यहाँ पे कब बोलेंगे, वॉन्ट्स विच परसिस्ट लॉन्ग टाइम, यानी जो व्रण होता है थोड़ा बहुत देर तक रहता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो जब सारे देखो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट ऑर्गन्स पे डेवलप जब होगा तब होता है यहाँ पर व्रण, यानी अवपिटिका, निरुद्ध प्रकाश में अगर होगा, सन्निरुद्ध में होगा, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब कोई अल्सर होगा एसोसिएट विद एनी डिजीज, ओके, इस कंडीशन में हम लोग ने देखा कि कृत साध्य कब हो रहा है, जब डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट ऑर्गन्स में डेवलप हो रहा है तब कृत साध्य हो रहा है। जब कोई व्रण डिफरेंट डिजीज के साथ उत्पन्न होगा तब हम लोग याप पे व्रण होता है, जैसे डिफरेंट डिजीज, जैसे अवापाटिका हो सकता है, सन्निरुद्ध हो सकता है, निरुद्ध प्रकाश हो सकता है, जलोदर हो सकता है, जट सॉरी बोध में अगर होगा, ग्रंथि उत्पन्न होगा, ठीक है, प्रतिशय अगर मान लो हुआ, पोस्ट इसमें प्रमेय अगर हुआ पेशेंट को, ठीक है, शर्करा सिकतम में, हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमेय कंडीशन में अगर डेवलप हुआ एक व्रण, यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई डेवलप हुआ, अगर पेन हुआ, अगर व्रण कोई उत्पन्न हुआ साथ में पेन इन यूरिनरी ब्लैडर हुआ, कोई प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, ओके, कोई टीथ क्या जिंजिवाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, दंत शर्करा, कंठ शालू, ठीक है, दंत वेस्ट, विसर्प अवस्था, तो ये कुछ 4 5 7 8 डिजीज का नाम देख लेना, अगर डिजीज के साथ उत्पन्न हुआ तभी ये आपको होगा। असाध्य व्रण कब बोलेंगे हम लोग, जो सारे सुख साध्य में हम लोग लक्षण पढ़े, अगर उसके ऑपोजिट अगर कोई लक्षण मिलेगा तो वो होता है असाध्य व्रण का लक्षण, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेज हम लोग ने देख लिया। व्रण के उपद्रव आते हैं, व्रण का उपद्रव क्या होता है, यानी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ व्रण, व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन जो सुश्रुत जी ने बताया है। तो देखो, कॉम्प्लिकेशन एट द साइट ऑफ अल्सर, तो उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए, जो व्रण का उपद्रव होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए। एक होता है जो कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव जो एट द साइट ऑफ अल्सर डेवलप हुआ, और एक कॉम्प्लिकेशन होता है फॉर द पेशेंट। मान लो कोई एक पेशेंट को व्रण हुआ, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पेशेंट को इधर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या फिर वो जो व्रण है उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। तो ये 2 भाग से डिवाइड किया हुआ है कॉम्प्लिकेशन का, व्रण का। तो कॉम्प्लिकेशन जो साइट में होगा, अल्सर के साइट में होगा, वो 5 कॉम्प्लिकेशंस होता है, और जो कॉम्प्लिकेशन जो टू द पेशेंट होगा वो टोटल 10 कॉम्प्लिकेशन होता है। तो टोटल कॉम्प्लिकेशन कितना होता है व्रण का, 15, ठीक है, 5 और 10 में सब डिवाइडेड है। तो जो साइट ऑफ अल्सर में जो सारे कॉम्प्लिकेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, गंध में मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसके दिखने में अगर कॉम्प्लिकेशन, रूप में कॉम्प्लिकेशन हुआ, शब्द में, स्पर्श में, रस में, तो ये 5 उपद्रव होता है व्रण का। और रोगी का कितना उपद्रव होता है, 10 उपद्रव होता है। तो क्या क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई व्रण का उत्पत्ति हो गया तो पेशेंट को ज्वार हो सकता है, हिक्का, श्वास, तृष्णा, अतिसार, छर्दी, कास, आरोचक, अभिपक, मूर्छा। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं रोगी को। तो कैसे याद करेंगे, तो हिक्का, श्वास, कास को एक साथ याद कर लो, छर्दी और अतिसार यानी वॉमिटिंग और डायरिया को एक साथ याद रखो। फिर बचा मेरा क्या, ज्वार। ज्वार में क्या होता है, तृष्णा होता ही है, ज्वार तृष्णा को एक साथ याद कर लिया। फिर ज्वार में क्या होता है, थोड़ा फेंटिंग हो जाता है पेशेंट, मूर्छा हो जाता है। उस समय ज्वार के कंडीशन में क्या होता है, आरोचक, खाने में इच्छा नहीं होता है, और खाना क्या होता है, ठीक ठाक पचता भी नहीं है, तो अभिपाक हो गया। तो इस तरीके से 10 उपद्रव रोगी का हम लोग ने याद किया, ठीक है। आचार्य चरक ने 16 बताया है, आचार्य सुश्रुत ने 15 बताया है, याद कर सकते हो। 16 क्या क्या है, मोरलेस वही है, बट कुछ कुछ चेंजेस है, जैसे हनुग्रह एक्स्ट्रा ऐड किया, वेपत को एक्स्ट्रा ऐड किया। ये चरक का उतना याद मत रखना, सुश्रुत का याद रखना, ठीक है। उन्माद एक एक्स्ट्रा ऐड रख दिया उसमें, तो ये सारे एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट आता है व्रण दोष के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का व्रण दोष, नॉर्मली नहीं आता है क्वेश्चन, बस इतने याद रख लो, व्रण दोष कितने होते हैं, व्रण का दोष कितना होता है, 24 होता है, बस इतना याद रखो, 24, और इतना याद मत रखो, ये जरूरी पूछता नहीं है जल्दी। यहाँ पे 24 नाम दिया हुआ है, एक बार रीड कर चाहो तो कर सकते हो। 24 व्रण का दोष के बारे में बताया, ठीक है। व्रण दोष होते हैं टोटल 24, जैसे स्नायु के बारे में, सीरा क्लेद होता है, गंभीर है, तो ये रीड एक बार कर लेना। मैं भी इसको याद नहीं किया था, या आता नहीं है नॉर्मली। व्रण परीक्षा, व्रण परीक्षा हम लोग कैसे करते हैं, नॉर्मली जो भी हम लोग परीक्षा करते हैं वो 3 मेथड से करते हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से। दर्शन मीन्स हम लोग आइदर देख कर करते हैं एग्जामिनेशन, या स्पर्शन मीन्स आइदर टच करके हम लोग एग्जामिन करते हैं, या फिर प्रश्न यानी पेशेंट से क्वेश्चन पूछ के करते हैं कि कैसे उत्पन्न हुआ, कब हुआ, कैसे उसका क्वेश्चन करके
और जो हम लोग परीक्षा करते हैं वो हो जाता है प्रश्न परीक्षा। तो आचार्य चरक ये नॉर्मली चरक का ही व्रण परीक्षा है। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न और आचार्य सुश्रुत का टोटल 6 है परीक्षा है। ये आचार्य चरक का 3 है, सुश्रुत का 6 है। 6 मतलब पंच इंद्रिय परीक्षा प्लस एक प्रश्न परीक्षा, ये मिलकर होते हैं 6 परीक्षा। आचार्य